ऑलराइट जी, टाइम हो रहा है अराउंड 6 एंड वी आर रेडी टू लीव फ्रॉम नेमो. वी स्टेड yesterday night in Nilza Guest House and Restaurant. They have a YouTube channel also called Ladakhi Couple. Please subscribe to them if you like. Overall vibe बहुत अच्छी है यहाँ की. And now we are headed towards श्रीनगर और उधम सिंह नगर. तो चलिए रास्ते में मुलाकात होती है. चल भाई. जब मैं अपने होम स्टे से निकला हूँ उसके बाद में आर्मी कैंप पड़ा था, कैमरा बंद किया मैंने. उसके बाद का कुछ ऐसा एरिया है, ये लद्दाखी टेम्पल है आई गेस. बहुत खूबसूरत. पर ऊपर देख के डर लगता है. ये जो चट्टान है, रॉक्स देखिए सिर्फ टिके हुए हैं. ऐसा लगता है अभी गिरेगे तभी गिरे. और इतना निर्भीक होकर के रह पाना यहाँ पर अपने आप में कला है भाई. मुझे तो देख के ही बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कि ये एक चट्टान इधर का उधर हुआ, लैंडस्लाइड में तब्दील हो जाएगा ये. खैर नेचर का करिश्मा है भाई. लोग साथ में रहते हैं, नेचर उनके साथ एडजस्ट करता है. हाँ जी, तो फिलहाल के लिए वी आर राइडिंग टूवर्ड्स कारगिल. कारगिल से आगे हम राइड करते हुए श्रीनगर से लेके उधम सिंह नगर. आज का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि एट एनी कॉस्ट श्रीनगर क्रॉस कर लें हम. घर की बहुत याद आ रही है. श्रीनगर तो पूरा अराउंड 390 है, तो आप 400 ही मान लो अगर हम क्रॉस करके रुकते हैं तो. श्रीनगर में एक्चुअली हालात ठीक नहीं हैं अभी. मिस्टर मलिक के लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो ऑर्डर आया है दिल्ली कोर्ट से, उसके बाद से बहुत ज़्यादा हलचल है सिटी में. ऐसा न्यूज़ में भी आ रहा था, पढ़ने में भी मिला. वहाँ के अलगाववादी नेता हैं जिनको टेरर फंडिंग के लिए अक्यूज़ मान करके कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई है. उसी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं मॉब में, उनके फॉलोअर्स में और पब्लिक में, अलॉन्ग विद द पुलिस एंड द आर्मी. हालांकि आर्मी ने आई गेस अभी तक कोई इंटरफेयर नहीं किया है, क्योंकि अगर आर्मी इंटरफेयर करती तो फिर लेफ़्ट राइट सेंटर सब कर देती है. पर उनका स्टोन पेल्टिंग और प्रोटेस्ट, नारेबाजी और थोड़ा केओस फैलाना, वो सब चल रहा है. उसी वजह से हम लोग चाहते नहीं कि ये श्रीनगर स्टे करे. वी वर थिंकिंग उधम सिंह नगर, पर वही है वो थोड़ा और आगे पड़ जाता है 200 किलोमीटर, जिससे जर्नी और लंबी हो जाएगी. लेट्स सी क्या करते हैं, कहाँ रुकना है. ये सुंदर नज़ारे देखिए. ये नज़ारा तो आप इंडस रिवर का देख ही रहे होंगे जो हमारे साथ ही चलने वाली है. बहुत ही खूबसूरत, क्या तेज़ फ्लो है इसका. वाह. इंडस वैली सिविलाइजेशन तो सभी बच्चों ने पढ़ा ही होगा, ऑलमोस्ट हर किसी ने पढ़ा हुआ होता है. तो पढ़ लिया है तो रिवर भी देख लो भाई. किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है पाजी कि सैर कर दुनिया की गाफिल, कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी गई तो ये जवानी फिर कहाँ. ओ माही मेरे, वाव. खतरनाक चढ़ाई और सूरज की चमकाई तो अब शुरू हुई है भाई साहब. बहुत ही खड़ी चढ़ाई है यार ये तो, जस्ट लाइक एनी अदर पास. भाई साहब ये लैंडस्केप आपने कभी देखा होगा? आई कैन गारंटी कभी नहीं देखा होगा. क्या ज़बरदस्त लैंडस्केप है यार ये. वाह. एंजॉय द ब्यूटी मूनलैंड. बहुत ही सुंदर. डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा. बहुत बार सुना होगा आपने, बीआरओ का स्लोगन है. पे अटेंशन टू दैट. मतलब ये कि कोई स्टूपिडिटी और बेवकूफ़ी मत करो इन द लैंड ऑफ लामा.
और लामायूरू पहुंचने भी वाले हम थोड़े टाइम में। हम स्पेशली इस जगह इसलिए रुके हैं ताकि आपको ये दिखा सके। वेलकम टू द मून लैंड। वाओ, लुक एट द टेक्सचर। इसीलिए इसको मून लैंड का नाम दिया गया है। यही रास्ता जो है वो जम्मू, द्रास, कारगिल, श्रीनगर इसी हाईवे से जाते हैं। दिस इज़ बेसिकली लेह श्रीनगर हाईवे। और मेरा कैमरा उस तरफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सामने नहीं देख रहा हूँ। आई हैव जस्ट टिल्टेड माई मुंडी टू द रिवर साइड, क्योंकि भाई ये नज़ारा मैं नहीं चाहता आप लोग मिस करें। मैं चाहता हूँ जो मेरी आंखें विटनेस कर रही हैं ये सुंदरता, वो देख रहे हो, छोटे टाइड्स बन रहे हैं जो, वाह। तो जी अपन पहुंच चुके हैं फुटुला पास। बहुत तेज हवा है भाई, फुटुला टॉप, बहुत तेज हवा है। हाँ जी भाई साहब, तो लेह से निकल के ऑन द वे टू कारगिल एंड श्रीनगर हम पहुंच चुके हैं फुटुला पास। एंड दिस इज़ अराउंड 13,479 फीट। मैं ज़्यादा ऊपर करके चीज़ें दिखा नहीं सकता बिकॉज मिलिट्री पर्सन्स आर हेयर। हाँ जी, तो फोटो वीडियो सब हो चुका है और अब फटाफट भागते हैं क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। मिलते हैं अगली जगह पर, बाय बाय। हाँ जी, तो फुटुला पास से अपन नीचे आ चुके हैं और ये टेरिटरी देख रहे हो, वाह क्या खतरनाक है। थोड़ी सी धूप तेज़ हो जाए बस अब, क्योंकि हाथ सुन पड़ने लग गए। राणा को ने चलने को बोल दिया, मैं हाथ में ला के आता हूँ बच्चे से। हेलो 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 हेलो, टॉफ़ी लोगे? टॉफ़ीज़ दे दूँ मैं इनको? टॉफ़ी ये लो। और किसको चाहिए? और दो दे दो। दो और ज़्यादा ले लो, 5-6 ले लो। हाँ दोनों हाथ चलो, गिर जाएगा। ओके, झूले झूले। बाय बाय। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 3rd। आप कौन से क्लास में हो? ये कैमरा है मुंबई। अच्छे से पढ़ना। हाँ चलो, बाय बाय बाय। झूले झूले वापस, बाय। बहुत टाइम पहले कहाँ टॉफ़ीज़ ख़रीदी थी मैंने जिस्पा से, कि छोटे बच्चे मिलते हैं स्कूल के उनको दूंगा, नहीं मिल पा रहे थे। एक जगह कुछ वर्कर्स थे, उनके बच्चे वहाँ दिखे, उनको दे दिया। अब जाकर के असली मायने में जुले हुआ है। तो जी कारगिल अभी अराउंड 70 किलोमीटर्स रह गया है और प्लान यही है कि ब्रेकफास्ट, चाय, लंच, किसी के लिए कुछ रुकना नहीं है, सीधा कारगिल रुकना है। राणा काफ़ी आगे निकल गया, उसको कैचअप करना पड़ेगा। हाँ जी, तो अपन भगाते भगाते कब नामिकला पास पहुंच गए मालूम नहीं पड़ा। कैमरा भी ऑफ कर रखा था मैंने। तो जी स्वागत है आपका नामिकला पास पे। एल्टीट्यूड 12,198 फीट। ऑसम।
हमने फ़ोटोज़ वीडियो सब ले लिए हैं और यहाँ से अब निकलते हैं टुवर्ड्स कारगिल। फटाफट 1 घंटे पहुँचने की कोशिश करते हैं। सबूत इकट्ठे कर लिए हमने। कारगिल वॉर मेमोरियल, हाँ सारे सबूत इकट्ठे कर हम एक पास। यार ताल में कुछ काला है तो यार। ओके जी, सो करते हैं नामिकला पास को अलविदा और फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो पीछे लिखा था बी केयरफुल एवलांच एरिया, और आप देखकर पता लगा ही सकते हो कितने सारे स्टोन्स, बिकॉज एवलांच सिर्फ स्नो का ही नहीं होता है, एवलांच स्टोन्स का भी होता है। और ये यहाँ पर साइड डिपोजिशन जो आपको दिख रहा है, ये देख के आइडिया लग गया होगा, ऊपर से सब स्टोन आते हैं तो एवलांच ही बोला जाता है, क्योंकि एक साथ आ जाता है। अगर 1-2 भी निकलते हैं तो पूरा लॉट आ जाता है नीचे। तो अपन बाईपास कर रहे हैं कारगिल सिटी को, जो कि हमारी लेफ़्ट साइड पे थी। आगे पीछे एक बोर्ड दिखा था हमको, उसमें लेफ़्ट साइड टुवर्ड्स कारगिल टाउन एंड राइट साइड फॉर बाईपास। तो अपन ने बाईपास लिया है क्योंकि फटाफट निकल करके अपने को पहुंचना है द्रास। द्रास में है तो कारगिल वॉर मेमोरियल, वो देखने के बाद अपन सीधे दबा देंगे फॉर श्रीनगर। पीछे एक भैया से बात हुई थी रास्ते में, तो उन्होंने ऐसा बताया था कि जोजिला पास पर कुछ 7-8 किलोमीटर का रास्ता जो है वो ख़राब है। उसके अलावा बाकी सारे रास्ते बढ़िया हैं श्रीनगर तक के लिए, कोई इशू नहीं है। प्रेजेंटिंग कारगिल सिटी वैली व्यू, है ना शानदार। साइड हो जा बापू, काला धुआं छोड़ गया। देखो क्या खूबसूरत सिटी है, वाह बढ़िया है। हाँ जी, तो टैंक हो चुका है फुल, अब यहाँ से निकला जाए। राणा बोला था अपना कोई और भाई भी इधर मिल गया था साथ में चलने के लिए। कौन था? क्या हो गया भाई? अरे क्या हाल है? ये भैया का भी आ रहा है, वही तो कह रहा हूँ। क्या चीज़ है भाई? हम लोग अभी द्रास होते हो श्रीनगर। क्यों वापसी कर रहे हैं? मनाली से ही तो आए थे, मनाली से ही वापसी आए थे। मतलब आए हम स्टार्टिंग मनाली से ही करी हमने। आप लोग किधर जा रहे हो? हम लोग श्रीनगर, और फिर उधर से हमारे मनाली से। तो सेम ही हो गया फिर अपना। अच्छा, अभी द्रास में होते हुए चलोगे कि नहीं? द्रास कारगिल वॉर मेमोरियल होते हुए चलोगे 10-15 मिनट? हाँ ठीक है चलो फिर, बढ़िया है, साथ हो जाएगा और क्या। हाँ भाई, ये बढ़िया, वो अपने 2 दोस्त और बढ़ गए। अपने भाई लोग हमें मिले थे जब हम नुब्रा वैली जा रहे थे चांगला पास के बाद में, तो अब वो भी श्रीनगर तक जाएंगे। तो होपफुली वी ऑल विल राइड अराउंड। ये रिवर की ब्यूटी देखिए आप, वाह बहुत ही सुंदर, क्या लग रही है। और क्या दीवार आई है बीच में, सुंदरता और हमारे बीच हमेशा से ही दीवार रही है। क्या करें, ग्रुप है ना हम। अगर ऐसा जब भी कुछ रोमांटिक देखता हो तो मुझे मेरी बीवी, ओ भाई साहब, बीवी बाद में, पहले वो देखो, वो पहाड़ पे जो बादल की छाया है, ये ड्रैगन का मुंह जैसा नहीं लग रहा? पता नहीं, मुझे ही लग रहा है कि आपको भी। एनी विच वेज, हाँ तो आई वाज सेइंग, ऐसी कोई प्रिटी लोकेशन, प्यारी रोमांटिक लोकेशन देख के बीवी की बड़ी याद आती है यार। तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए। कैमरा ऑफ था इत्तेफाक से, अभी ठुकते ठुकते बचा मैं।
एक बंदा था आगे जा रहा था बेवकूफ़ डिज़ायर वाला, उसने ब्लिंकर्स ऑन कर रखे थे। क्या तुम पार्किंग इंडिकेटर ऑन करके लेफ़्ट टर्न कैसे ले सकते हो? एकदम से मोड़ दो, उसने तुरंत ही लेफ़्ट टर्न काट दिया बिना देखे पीछे की कोई चल रहा है। मन तो किया कि फोड़ूं, लेकिन भाई सोचा छोड़ो, क्यों पंगे लेने। लेकिन तो स्टुपिडिटी की भी सीमा होती है ना। आप अगर लेफ़्ट काट रहे हो तो लेफ़्ट का इंडिकेटर दे दो। कहता है इंडिकेटर ख़राब है। इनका भाई इंडिकेटर ख़राब है तो पार्किंग इंडिकेटर दोनों जल कैसे रहे? वो भी माना चलो ख़राब है। मैंने कहा हाथ निकाल के इशारा कर दे, कुछ कर दे, देख ले पीछे। बिना पीछे देखे कैसे लेफ़्ट काट देगा एकदम से? कैमरा ऑफ था भाई साहब, नहीं तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता। बच गया ये। खैर जो भी हो, मट्टी पाओ, क्या करना भाई। मूड ख़राब भी हो जाता ना तो भी ये सीन देख रहे हो, द्रास रिवर वाला एपिक ही है यार। ये सुंदरता की सारी सीमा पार कर रखी है इन्हीं नज़ारों ने। गुस्सा आए भी तो आदमी ज़्यादा देर तक गुस्सा रहे कैसे? ये सब देख के खुश हो के गुस्सा रफू चक्कर। जोजिला पास के करीब हम पहुंचने लग गए हैं तो नज़ारे थोड़े से बदलने भी लग गए। मेन चीज़ क्या है, अब एल्टीट्यूड उतना हाई नहीं है बहुत ज़्यादा। 10 से 12 के आसपास ही होगा, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जोजिला इज़ अराउंड 10,000 समथिंग फीट फ्रॉम द सी लेवल। तो इस हाइट पर आपको वेजिटेशन देखने मिल जाता है। यू सी दैट, मतलब वो जो बंजर माउंटेन्स थे ना वो ख़त्म हो चुके हैं और अब प्रॉपर वेजिटेशन दिखना शुरू हो गया है। लेट इट बी ऑफ एनी काइंड। हाँ जी, तो ये बन गया अपना नया स्क्वाड। सबसे आगे भाई जा रहे हैं, फिर सेकंड नंबर, थर्ड पे मैं हूँ और पीछे दीपक। क्या? चलो अच्छा ठीक है, आओ। कह रहे चेन क्लीन करा रहा हूँ, धीरे धीरे चलो, आ रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। तो दोनों भाई लोग गाड़ी की चेन ल्यूब और क्लीन कराने के लिए लुक गए। चेन वॉश, क्लीन और ल्यूब। और मैं और राणा फिर से अकेले। तो वॉर मेमोरियल में तो वो लोग कैचअप कर लेंगे हमको। यारो वीरो, दोस्तों और सच्चे बादशाहों, अपना आगमन हो चुका है कारगिल वॉर मेमोरियल में। हमारे साथ में हमारे 2 दोस्त और हैं, मनु, आनंद, अभिषेक और अपना राणा तो है ही इधर बाजू। और अपन जा रहे हैं आगे। बहुत चीज़ें हैं यहाँ देखने लायक। एक शॉर्ट फिल्म होगी 10 मिनट की, वो भी ज़रूर देखेंगे। वन शुड नो व्हाट देयर सोल्जर्स हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर देयर कंट्री। तो जी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वेलकम टू कारगिल वॉर मेमोरियल। वॉर मेमोरियल की चीज़ें देख के बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। इट्स नॉट अ ग्रेट फीलिंग व्हेन यू गेट टू सी द टूम्बस्टोन ऑफ द मार्टियर्ड सोल्जर्स। माय हार्टिएस्ट सैल्यूट टू देम and we all must praise and must remember their sacrifice for their country and for us. Jai Hind.
कम ऑन। चल 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 चल, शाबाश, निकाल निकाल। See you. All right जी, so the road to home में आपका स्वागत है, यमुना एक्सप्रेस वे।